Hey everyone, so welcome to Bollywood Unfiltered। एंड अगर आपको नेम से क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पर हम लोग बॉलीवुड की उन गॉसिप्स के बारे में बात करेंगे जो बीइंग एन इंडियन हम सभी को करने में मजा आता है। चैनल का हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है हम सभी इंडियंस का सबसे फेवरेट टॉपिक, जो कि है लोगों की पर्सनल प्राइवेट अफेयर्स में घुसने का। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी वेरी सीक्रेट अफेयर्स जो कि बॉलीवुड इनसाइडर्स तो जानते हैं, लेकिन बीइंग एन आउटसाइडर हम लोगों को इन राजों से छुपाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कपल की जो दोनों ही अपने जमाने में काफी ज्यादा बोल रहे हैं, दोनों ही अपने टाइम के सुपरस्टार्स हैं एंड अभी भी हैं, एंड दोनों ही अपने लव लाइफ के लिए काफी ज्यादा चर्चित रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार एंड रेखा जी की। 90s मिड में अक्षय कुमार बॉलीवुड के बिगेस्ट कैसोनोवा हुआ करते थे एंड उनका नाम रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी और न जाने कितनी सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया है। देन उनकी लाइफ में आती है रेखा जी, जो कि खुद ही एक बहुत बड़ी लेजेंड है, पर वो अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा से अकेली रही हैं। खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग चल रही थी, तब अक्सर उनके शूट्स कनाडा एंड मुंबई में हुआ करते थे, जिसकी वजह से रेखा और अक्षय को साथ टाइम बिताने का काफी ज्यादा मौका मिलता था। और रेखा को अक्षय की ये चार्मिंग एंड फ्लर्टी नेचर काफी ज्यादा इम्प्रेस भी करता था। इंडस्ट्री गॉसिप के हिसाब से रेखा अक्षय को लव नोट्स भेजती थी, गिफ्ट्स भेजने लगी थी। उन्होंने सेट पे अक्षय को स्पेशल ट्रीटमेंट देना भी स्टार्ट कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि रेखा अक्षय की वैनिटी में जाके उनसे लंबी लंबी वार्तालाप करती थी और लेट नाइट होटल मीटिंग्स भी हुआ करती थी। मेंबर्स के लिए ये अफेयर एक ओपन सीक्रेट बन गया था, क्योंकि इस अफेयर के बारे में सभी क्रू को बहुत अच्छे से पता था, लेकिन वो कहीं भी बाहर अपना मुंह नहीं खोल सकते थे। अजीब तो ये है कि ये बात मीडिया को भी पता थी, लेकिन उन्होंने भी इस अफेयर को छुपा के रखा, क्योंकि रेखा की इमेज बहुत ज्यादा क्लासी थी उस समय पर और अक्षय कुमार ट्विंकल को शादी के लिए कन्विंस कर रहे थे। बट कोई भी राज ज्यादा समय तक राज नहीं रहता एंड इसके बारे में ट्विंकल खन्ना को पता चल गया। जैसे ही उन्हें इस अफेयर के बारे में समझ आया तो उन्होंने अक्षय को जाके वार्निंग दी कि इधर इट्स मी और रेखा। एंड अक्षय बीइंग अक्षय, एक लड़की को छोड़ के दूसरी लड़की पर जाते हुए उन्होंने रेखा जी के साथ में अपना डिस्टेंस बना लिया एंड प्रायोरिटी ट्विंकल को दी। रेखा जी ने भी ज्यादा ड्रामा नहीं किया एंड ग्रेसफुली, जैसा कि वो हमेशा करती है, वो साइड हट गई। ये अफेयर तो कभी पब्लिक नहीं हुआ, लेकिन जो फिल्मी इंसाइडर्स हैं वो आज भी अक्सर उनकी बॉलीवुड पार्टीज में इस अफेयर के बारे में गॉसिप करते नजर आते हैं। हमारा नेक्स्ट जो बॉलीवुड स्टार है वो खुद भी 90s एंड 2000 के जमाने में एक कैसनोवा इमेज परस्यू करता था एंड कॉमेडी के किंग हुआ करते थे। तो हम बात कर रहे हैं गोविंदा एंड रानी मुखर्जी की। दिस अफेयर वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। सो उस समय पर गोविंदा वॉज द किंग ऑफ कॉमेडी और रानी मुखर्जी एक न्यू कमर थी। वो लोग शूट कर रहे थे हद कर दी आपने की, जिसका स्केड्यूल यूरोप में था। तब दोनों काफी ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने लगे। गोविंदा रानी मुखर्जी को इंडस्ट्री की ट्रिक्स सिखाने लगे एंड बॉलीवुड की ट्रिक्स सिखाते सिखाते उन्होंने अपने दिल की ट्रिक्स भी उन्हें बता दी और रानी मुखर्जी को उनका वो फनी केयरिंग नेचर काफी ज्यादा पसंद आने लग गया। समय की रूमर्स तो ये भी थी कि गोविंदा रानी के होटल रूम में काफी बार पाए जाते थे एंड इवन एट द ऑड टाइम्स। फिर एक मैगजीन ने तो गोविंदा को रंगे हाथों पकड़ भी लिया था, लेकिन गोविंदा ने एक्सक्यूज दे दिया कि हम लोग स्क्रिप्ट का गोविंदा रानी मुखर्जी को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने के प्लान बना रहे थे, जैसे डिजाइनर बैग्स, ज्वेलरीज एंड कपड़े। तो लोगों को लगता था कि गोविंदा शायद रानी को लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, बट इनसाइडर्स न्यू दैट दिस इज मोर देन जस्ट फ्रेंडशिप। एंड जैसे ही गोविंदा की वाइफ सुनीता को इस बारे में पता चला, बीइंग अ बोल्ड वुमेन, गोविंदा को उन्होंने पब्लिकली एक्सपोज करने की धमकी दी। गोविंदा ने थोड़ा सोचा समझा और अपनी इमेज को बचाने के लिए रानी मुखर्जी से ब्रेकअप कर लिया। रानी काफी ज्यादा हर्ट तो थी, बट शी वॉज स्मार्ट। उन्होंने अपना फोकस करियर पर शिफ्ट करने का सोचा। वो आई शाहरुख खान और यश राज के सर्कल में एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। एंड हमारा थर्ड कपल कुछ ऐसा है जो इतना खूबसूरत है कि बीइंग 90s एंड 2000 किड्स हम लोग हमेशा चाहते थे कि वो लोग फिल्मों के अलावा भी कभी डेट करें एंड उन्होंने रियल लाइफ में डेट किया भी। तो हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर की। जब ऋतिक 2000 में एक फ्रेश सुपरस्टार बना कहो ना प्यार है के बाद, करीना न्यूली आई ही थी बॉलीवुड में,
तब वो लोग यादें एंड कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान काफी ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लग गए सेट्स पे, और ऑन स्क्रीन रोमांस करते करते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो एक्चुअली एक रोमांटिक कपल बन गए। ये भी जाता है कि वो लोग सेट्स पे अधिकतर टाइम साथ हुआ करते थे, रिहर्सल्स के बहाने से वो लोग अपने लिए प्राइवेट टाइम भी निकाला करते थे, एंड जब कभी खुशी कभी गम की लंदन शूटिंग चल रही थी तब देवर इंसेपरेबल। राइडर्स तो ये भी बताते हैं कि ऋतिक रोशन करीना कपूर को स्पॉइल करता था विथ लग्जूरियस गिफ्ट्स एंड सरप्राइज डिनर डेट्स, जो कि गलत भी नहीं है बिकॉज शी डिजर्व्स। करीना कपूर ऋतिक रोशन के साथ ओपनली फ्लर्ट करती थी, जो कि मीडिया के लिए थोड़ा सा absurd था बिकॉज ऋतिक वॉज मैरिड। जब सुजैन को इस बात के बारे में मालूम पड़ा तब स्टार्टिंग में शी डिसाइडेड टू इग्नोर दिस, लेकिन जब उनका अफेयर एंड उनकी जोड़ी को लोग बहुत पसंद करने लग गए एंड ये बात आग की तरफ फैलने लग गई, तब रोशन फैमिली डिसाइडेड टू इंटरवीन इन द अफेयर। राकेश रोशन ने साफ साफ ऋतिक को कहा कि उनका ये अफेयर उनके बॉलीवुड करियर को एंड पब्लिक इमेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। तब ऋतिक ने करीना को छोड़ने का डिसीजन लिया, एंड करीना बीइंग करीना वो अपने सारे रिलेशनशिप्स में इतना इन्वेस्ट हो जाती हैं कि वो इस बात से भी काफी ज्यादा हर्ट हुई। शी वॉज स्मार्ट, इसलिए उन्होंने डिसाइड करा टू ईदर फोकस ऑन देयर अपकमिंग मूवीज, एंड आगे जाके उनका और शाहिद का एक लव इंटरेस्ट रहा जिसके बारे में वी ऑल नो। ये भी है कि इस अफेयर के बाद में ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर ने कभी भी कोई भी मूवी साथ में नहीं करी। सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट एपिसोड। अगर आपको भी बॉलीवुड की अनफिल्टर्ड गॉसिप जानने में मजे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।